Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. 4 इनिंग हुए हैं बैटिंग के हिसाब से, मगर 2 टेस्ट मैच में आप जिस तरीके की बैटिंग रणजी ट्रॉफी में करते हुए वो सोचते हुए क्या एक बैटिंग कोच को अच्छा लग रहा है कि इतनी लंबी पारियां बैटिंग डीप जिसको बोलते हैं हम सेकंड इनिंग में लंबे समय तक विकेट पे खड़ा रहना, कुछ तो बहुत हो गया। हाँ, बैटिंग हमने अच्छी की दोनों मैच। मेरे को लगता है अभी अपने प्लेयर्स इतने स्किलफुल है कि अगर वो रन सर्च ना करे तो भी 4 रन की एवरेज से तो रन बना ही रहे। तो एग्रेसिव बैटिंग और किसको बोलते हैं 90 ओवर्स 360 अगर हम बना रहे तो दैट इज एग्रेसिव बैटिंग ओनली। बट द माइंडसेट इज दैट विल नॉट लुक फॉर बाउंड्रीज और नॉट लुक फॉर। सो अगर ये लोग का स्किल इतना अच्छा है कि अगर मेरिट पे जो खेल रहे हैं तो भी उतने रन तो बना ही रहे। लेकिन विकेट पे खड़े होने की बात लंबे देर तक जब आप अनड्यू शॉट्स नहीं खेलोगे तो आप विकेट पे लंबा रहने ही वाले हो। कोच बेन स्टोक्स ने कहा मैच के बाद कि एक सब कॉन्टिनेंट टाइप विकेट लगा जाते जाते जैसे जैसे उनको ऐसा लगा। क्या इंडियन टीम भी इसे ऐसे ही रीड करती है? बिकॉज हमारे पेसर्स ने 18 विकेट लिए हैं, लास्ट डे तक भी विकेट इतना डिटोरिएट नहीं हुआ था। इंडियन टीम कैसे देखती है जो लास्ट टेस्ट मैच का विकेट था? पर्सनली मुझे सब कॉन्टिनेंट जैसा नहीं लगा विकेट, बिकॉज हमारे बॉलर्स ने जब बॉल डाला तो बॉल ऑलवेज मूव हुआ। इवन सेकंड इनिंग में 40 ओवर के बाद भी बॉल तो मूव हो रहा था। लास्ट डे में भी थोड़ा स्पिन हुआ, बट जब इतना हार्ड विकेट आप बनाओगे ग्रास के साथ उसमें इतना रफ क्रिएट नहीं होगा, लेकिन फुट मार्क्स तो जरूर होगा। वो फुट मार्क में से जो बॉल घूमेगा जो लास्ट दिन रविंद्र का घूम रहा था। बट ओवरऑल आई थिंक वो लोग हाई स्कोरिंग हार्ड बैटिंग विकेट जैसा बनाने का कोशिश किया, ऐसा लगा। सिद्धू भाई, गिल के बारे में क्या कहेंगे? उनकी बल्लेबाजी अगर हम देखते हैं तो पहले एक अलग थी, पर बतौर एक कप्तान काम और कंपोज काफ़ी दिख रहे हैं। एक फॉर्मर चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर से आज हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि उनकी सारी पारियों में एज अ काम एंड कंपोज उनकी इनिंग लग रही है। तो बतौर एक कैप्टन बैट्समैन आप उसमें क्या चेंज देखते हैं बीइंग अ बैटिंग कोच? मुझे नहीं लगता कि बिकॉज कैप्टन है इसलिए कुछ चेंज हुआ है। मुझे लगता है कि उसका माइंडसेट जो है, जो ऑस्ट्रेलिया में ओबियसली मैंने इनिशियल हमारे जो प्रैक्टिस मैच हुआ तभी देखा था, और जो मैंने सीरीज इंडिया जाके देखी वो तभी का और अभी का उसका माइंडसेट में। सो टेक्निकल चेंजेस डेफिनेटली है। टेक्निकल चेंजेस थोड़ा बहुत उसने सोचा था, किया है और वो कर रहा है। वो हर एक बैट्समैन बिना बोले भी करता रहता है। सो इट इज़ लॉट मोर ऑन हिज माइंडसेट। आई थिंक दैट ही इज़ इन अ माइंडसेट वेयर ही वांट्स टू गिव लिटिल टाइम, विकेट पे रहना है। और मैं पहले भी बोला इससे, उनका स्किल ऐसा है कि कोई भी लूज बॉल मिला ये लोग बाउंड्री में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो रन्स तो 150 140 बॉल में 100 कर ही रहा। कोच, हमने 2 जो यहाँ पर विकेट्स अभी तक देखी है, फ्लैट विकेट्स रहा है जैसे हम कह रहे हैं, लेकिन लॉर्ड्स का जो अभी तक जो विकेट दिख रहा है मैच डे -2 में थोड़ा सा जिप लग रहा है, थोड़ा सा ग्रीनिश लग रहा है। हालांकि कितना ग्रीनरी रहेगा मैच डे तक ये भी एक दिक्कत, लेकिन अगर थोड़ा सा हेल्पफुल विकेट होता है बॉलर्स के लिए और इतना शॉर्ट टर्न अराउंड टाइम है तो क्या चैलेंजेस होंगे हमारे बैट्समैन के लिए इस विकेट पर एडजस्ट करने? आई थिंक जो आप बोले थोड़ा लग रहा है विकेट में कि ग्रीन ज़्यादा है जो लास्ट 2 मैच में देखा, बट कल ये लोग जब फाइनल कट करेंगे, लास्ट जो कटिंग करते डे बिफोर द मैच, उसके बाद बोल सकते हैं। और जनरली लोड्स का नॉर्मल लोड्स का जो टेस्ट का जो फर्स्ट सेकंड इनिंग का स्कोर्स भी है वो कंपैरेटिवली लो है। सो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा हेल्प बॉलर्स को ज़्यादा हो सकता है। बैट्समैन के लिए चैलेंजिंग सेम थिंग मैं बिलीव करता हूँ कि वो माइंडसेट ही है। स्पेंडिंग टाइम ऑन द विकेट्स इज द बेस्ट फ्रेंड यू कैन हैव। जितना टाइम आप स्पेंड करोगे विकेट पे उतना आप विकेट को एडजस्ट हो जाओगे। सो दैट इज प्रोबेबली द बेस्ट थिंग। Coach, it would seem to me as the man in charge of India's batting that you're doing a very good job because so many runs are being scored. Do you think it might be a different challenge here in Lords, especially with Jofra Archer, we think, bowling for England? First thing, so my ideology is I would never like to take credit for some our better scoring runs. So it's not definitely not me. It's they are performing.
Another thing, it will be a challenge. Jofra coming in, there might be a couple of bowling changes in England team, but that we don't know. But wicket also will be a little more challenging, it seems. And after last 2 games, if as a host England think that they want to give a little bit more challenging wicket, it's fair enough. And it will be a challenge for anyone on any wicket. So I'm not really thinking that it will be very challenging. No, you bat well, it's fine. If you don't bat well, any wicket can be challenging. Yes. Hello, Coach. What do you attribute Shubman Gill's extraordinary start in this series to? Is it a technical thing or a mental thing with him or some sort of combination? What have you seen? I would say more mental and definitely a little technical adjustment he has made. But I think it's more mental, the determination I have seen, the way he batted. Obviously, everyone, you guys must have seen as well. So first game, second inning, he played a shot early, which probably thought it was too early to play that. And he spoke about that. And next test, he didn't play a single ball when he wasn't in for enough time. So it's a lot more mental, yes. And sorry, just one more from me. What did you make of Jamie Smith's innings at Edgbaston as a batting coach? Honestly, he batted really well all the innings. Not only Edgbaston, even Headingley. From the time he came in, he really batted well. So that's outstanding he has been, yes. कोच है बुमराह की वापसी होगी, उसके अलावा कुछ और चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर से 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे? अभी तो नहीं बोल सकता. कल विकेट देखने के बाद obviously head coach and captain will discuss and decide. So अभी तो बहुत मुश्किल है. कोच इसी सवाल का थोड़ा एक्सटेंशन था. मैं कॉम्बिनेशन नहीं पूछ रहा, वर्कलोड मैनेजमेंट के हिसाब से पूछ रहा हूँ. वो सिर्फ बुमराह के ऊपर लागू हो रहा है या और बॉलर्स को भी आप रोटेट करने को देख रहे हैं कि सिराज जैसे दोनों टेस्ट मैच खेले पहले, तो ऐसा टेम्पटेशन है माइंड में कि सिराज को शायद रेस्ट किया जाए कि उनका वर्कलोड भी बचा के चलना है 5 टेस्ट सीरीज के हिसाब से? आप जो पहला बोले वो कि वर्कलोड मैनेजमेंट अकेले बुमराह के लिए वैसा नहीं होता है. हाँ. हर एक बॉलर का फिटनेस, हर एक बॉलर्स के इश्यूज अलग अलग होते हैं. हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते कि सेम एक के लिए सोच रहे वो सेम सबके लिए सोचे. बट आई थिंक बीच में एक रेस्ट मिला. ये मैच के बाद टर्न अराउंड कम है, लेकिन सिराज इज समवन जो काफ़ी बॉल डालता है. सो उसका वर्कलोड मैनेजमेंट हर बॉलर का डिपेंड ऑन हाउ मच loaded he is with red ball before coming into the series. So that obviously the bowling coach and our SNC keep a track on that. And if they feel somebody requires the rest, obviously the bowler will also. Bowler को भी मालूम रहेगा कि I require the rest. But otherwise no, nothing as such thinking that किसी को workload की वजह से ना खिले. कोच यहाँ पे लॉर्ड्स में आते ही स्लोप के बारे में काफ़ी चर्चा होती है. बैटिंग एज अ बैटिंग कोच बैटर्स के लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि बॉलर्स का लगभग एक आइडिया है कि नर्सरी एंड से मदद मिलता है, बट एज अ बैटर इंडियन टीम को क्या बैटर्स को कुछ टेक्निकली कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्या रहेगा वो चैलेंजेस अगर आप समझा पाए? मुझे लगता है माइंड सेट पे है. मैंने कुछ प्लेयर्स को ऐसा बोलते हुए देखा है कि मेरे को समझ में ही नहीं आता है एक्चुअली स्लोप का, और कुछ प्लेयर को लगता है कि हाँ इसमें नेचुरल वेरिएशन. ओबियसली स्लोप की वजह से थोड़ा नेचुरल वेरिएशंस क्रिएट होगा, बट वो तो सीम हिट करने के बाद वो ऐसे भी तो कुछ ना कुछ वेरिएशन होता ही है. सो ज़्यादा दिमाग में नहीं रख सकते. बट अगेन वी टॉक अबाउट एडप्टिंग द कंडीशंस दैट कम्स इनटू प्ले. वी हैव टू एडप्ट व्हाटएवर इट इज एंड प्ले अकॉर्डिंगली. कोच आपने गेंदबाजों के वर्कलोड पर बात की. अभी बल्लेबाजों ने ज़्यादा समय बिताया है गेंदबाजों से अभी तक जितनी सीरीज हुई है. ऋषभ पंत तो उसके ऊपर से विकेट कीपिंग का भी एक एक्सेस लोड है. तो बैटर्स का वर्कलोड किस तरीके से मैनेज किया जाएगा या किया जा रहा है? जो बॉडी पे स्ट्रेन आता है बॉलर्स को, उतना स्ट्रेन बैट्समैन को बॉडी पे कभी नहीं आता. यस, ऋषभ की जो आप बोले जो कीपिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं, particularly keepers who bats open or go number 3 will have that more. नंबर 5 पे थोड़ा टाइम जनरली मिल जाता है. सो बैटर्स का वर्कलोड का इतना कोई बात नहीं करता. इफ एनीथिंग आई विल स्पीक इज कि जैसे शुभमन ने बैटिंग किया कि इतना लंबा अगर बैटिंग किया है तो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अगेन अबाउट द नेक्स्ट गेम, क्योंकि उसको सेम चीज़ रिपीट करना है. तो वो माइंडसेट कंटिन्यू करना इज इम्पोर्टेंट मोर देन थिंकिंग अबाउट वर्कलोड.
Edgbaston was for you guys a must-win test. Do you feel it's a turning point in terms of momentum in this series? Now you get Bumrah back, you have performances of Siraj and Deep. Do you think maybe England are now a little bit against the ropes? See, we lost first game, and obviously if England wins the second game, obviously 2-0 would be a huge gap. But we played well, but I personally take every game at a time. So we should just worry about this game rather than thinking that it is on our side or their side, because we'll have to play well to win the game, and we'll try and play well rather than worrying about fourth and fifth test. I would rather worry about this test. And can I just ask you away from here, what you made of Ian Muller's decision not to chase down Brian Lara's record? I don't know if you saw that, just if you got that. Thoughts on that? No, I'm not someone who is too much on records and all. So, okay, thank you. Thanks. Final question. जैसे आपने कहा कि आपका मैसेज यही था कि नॉर्मल बैटिंग करो, अनड्यू शॉट नहीं खेलो, क्या वो आप हेडिंग के बाद क्या वो एक मेन चीज़ आइडेंटिफाई की गई थी कि इसके कारण हमारा नुकसान हुआ है, हमें वो नहीं करना है आगे से? और क्या कुछ आइडेंटिफाई किया था हेडिंग की डिफीट के बाद कि क्या चेंज करें हम? और जो आप बोल रहे हैं कि अनड्यू शॉट, वो क्या ऋषभ पे तो नहीं लागू हो सकता? नहीं, अनड्यू शॉट्स मतलब से मैं आपको क्विकली बोल दूं, अगर बैट्समैन ऐसा सोच के जाए कि विकेट में काफी मूवमेंट है, एंड इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई विल ट्राई एंड कन्वर्ट इनटू बाउंड्रीज, आई वांट टू स्कोर रन्स बिकॉज देयर इज वन गुड बॉल कमिंग, आई मे गेट आउट, दैट इज आई थिंक अ बैड माइंडसेट फॉर अ रेड बॉल क्रिकेट. The skill the players possess because of the white ball cricket and T20, they really, when they get ball in their slots, they are converting into boundaries and sixes. They don't have to really think that I want to hit a boundary. That's what I think. And this thought was before Headingley, not after Headingley. I think Headingley also we batted really well. It was just that collapses were not necessarily somebody played a rash shot. It's just the way we kept losing wicket and set batsmen got out, and but no, the mindset of betting the way we are betting is been before Headingley only. And you saying about Rishabh, now every team will have some aggressive players who are very good at breaking opposition's momentum. So someone like Jaiswal who plays the way he plays, someone like Rishabh, but that does not mean that he don't think. He does think, he does take decisions, and when it goes wrong, it looks bad. But when it goes right, people are happy that, oh, what entertaining that was. So any team I would think that would have a couple of players who are little different in a batting lineup than others. ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला. लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक. तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए.